बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डॉक्टर टी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोइड्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डेली कुरान पाक की आयत में आपको बताती चलूँ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि फिर जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। लेट्स कम टू टॉपिक बैक्टीरियोइड्स। ये हमारे पास होते हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बैक्टीरियोइड्स डिजीज़ कौन कौन सी काज करते हैं तो वो 3 डिजीज़ हैं। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको इसका निमोनिक बहुत इजी से याद हो जाएगा। APS आर्मी पब्लिक स्कूल। ए से एब्सेसिस, पी से पेरिटोनाइटिस और एस से सेप्सिस। ये 3 इसके डिजीज़ फैक्टर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मोस्ट फ्रीक्वेंट पैथोजेंस, बैक्टीरियोइड स्पीशीज़ में मोस्ट फ्रीक्वेंट पैथोजेंस हमारे पास 3 हैं। बैक्टीरियोइड फ्रेजाइलिस, प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका और बैक्टीरियोइड कोरोलेंस। नेक्स्ट एक प्रीवोटेला इंटरमीडियम भी आएगा, वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका में। अभी के लिए फ़िलहाल ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस, प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका और बैक्टीरियोइड कोरोलेंस। जो प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका है उसको हम बैक्टीरियोइड मेलानिनोजेनिकस भी कहते हैं। ये दोनों टर्म रिलेटिवली एक ही चीज़ के लिए यूज़ होती है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि बैक्टीरियोइड्स नॉन में फ्लोरा हैं, एंड एरोबिक हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है और जैसा कि पहले बताया ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ये बात याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमन पैथोजेंस। ह्यूमन पैथोजेंस की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस और बैक्टीरियोइड कोरोडेंस। हैबिटेट यानी कि ये बैक्टीरिया किस हैबिटेट में ग्रो करते हैं। बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस है वो हमारे पास आम तौर पर ह्यूमन कोलोन और विजाइना में होता है। ह्यूमन कोलोन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया बैक्टीरियोइड फ्रेजाइलिस है और 50% ऑफ वीमेन के वेजाइना में भी बैक्टीरियोइड फ्रेजाइलिस देखा गया। सो बैक्टीरियोइड फ्रेजाइलिस के हैबिटेट ह्यूमन कोलोन और वेजाइना आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका एंड बैक्टीरियोइड कोरोडेंस। इन दोनों का हैबिटेट हमारे पास ओरल कैविटी है। हैबिटेट हमारे पास 3 आ गए, ह्यूमन कोलोन, वेजाइना एंड ओरल कैविटी, जिसमें से ह्यूमन कोलोन और वेजाइना हमारे पास बैक्टीरियोइड फ्रेजाइलिस के हैं और ओरल कैविटी हमारे पास प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका एंड बैक्टीरियोइड कोरोडेंस के हैं। क्वेश्चन आता है कि पेरिटोनाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियोइड्स कैसे काज होता है। आपको मैंने बताया कि जो बैक्टीरियोइड्स हैं उसके लिए हमें एनएरोबिक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जैसे कि सर्जरी, ट्रामा या क्रोनिक डिजीज़ से हमारे पास लोकल टिश्यू नेक्रोसिस होगी जिससे ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा। दैट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ फैकल्टेटिव एनएरोब्स लाइक ई कोलाई। जब फैकल्टेटिव एनएरोब्स जैसा कि ई कोलाई की ग्रोथ इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास सारी अवेलेबल ऑक्सीजन यूज्ड हो जाएगी। दैट क्रिएट एनएरोबिक एनवायरनमेंट and increase and multiplication of anaerobic bacterioids that further immune response to capsular antigen production of endotoxin by bacteria contribute to tissue damage and cause peritonitis। सिंपली आपने ये फ्लो चार्ट बना देना है अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पेरिटोनाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियोइड्स, और ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो पैथोजेनेसिस में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, एंडोटॉक्सिन, एंजाइम्स और एंटेरोटॉक्सिन। जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है वो हमारे पास विरुलेंस फैक्टर है। एंडोटॉक्सिन वेरिएंट लिपिड ए लेस एक्टिव देन टिपिकल एंडोटॉक्सिन, ये बात मैं भी आपको बुक से समझाती हूँ। एंजाइम्स में हमारे पास हाइल्यूरोनिडेज, कोलेजिनेज और फॉस्फोलाइपेज हैं और एंटेरोटॉक्सिन में हमारे पास कैन काज डायरिया इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। एंडोटॉक्सिन वाली बात बुक में अगर आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है कि दैट एंडोटॉक्सिन ऑफ बैक्टीरियोइड फ्रेजाइलिस कंटेन्स अ वेरिएंट लिपिड ए दैट इज मिसिंग वन ऑफ द फैटी एसिड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली इज 1000-fold लेस एक्टिव देन द टिपिकल एंडोटॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया।
यानी कि इसकी पैथोजेनेसिस का एक फैक्टर है एंडोटॉक्सिन, लेकिन जो बैक्टीरियोइड्स फ्रिजाइलिस का एंडोटॉक्सिन है वो टिपिकल एंडोटॉक्सिन से 1000 फोल्ड लेस एक्टिव है। जैसा कि निज़ेरिया मेनिंजाइटिस के एंडोटॉक्सिन से 1000 फोल्ड लेस एक्टिव है बैक्टीरियोइड्स का एंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट बात करेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। तो जो बैक्टीरियोइड फ्रिजाइलिस हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस काज करते हैं, जैसा कि पेरिटोनाइटिस और लोकलाइज्ड एब्सेसिस और पेल्विक एब्सेसिस, नेक्रोटाइजिंग फेसिकिटिस और बैक्टीरियमिया। ये बात आप याद कर लें, रट्टा लगाएं, जो करें, वैसे तो याद इजीली हो जाएगी कि बैक्टीरियोइड फ्रिजाइलिस हमारे पास बिलो द डायाफ्राम इन्फेक्शंस काज करते हैं और प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका अबव द डायाफ्राम इन्फेक्शन काज करते हैं। आप इस बात से इनका हैबिटेट भी इमेजिन कर सकते हैं। बिलो द डायाफ्राम बैक्टीरियोइड फ्रिजाइलिस इन्फेक्शन काज करते हैं, इसीलिए इनका हैबिटेट हमारे पास कोलॉन और विजाइना है। अबव द डायाफ्राम प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका इन्फेक्शन काज करते हैं, इसीलिए इनका हैबिटेट हमारे पास ओरल कैविटी है। अब नेक्स्ट जो आपने बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बैक्टीरियोइड फ्रिजाइलिस की क्लिनिकल फाइंडिंग्स में पेरिटोनाइटिस, लोकलाइज्ड एब्सेसिस, बैक्टीरियमिया, नेक्रोटाइजिंग फेसिटाइटिस, पेल्विक एब्सेसिस और प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका जो कि अबव द डायफ्राम डिजीजेस काज करते हैं, उसमें ज़्यादातर आपके पास एब्सेसिस ऑफ माउथ, फेरिंग्स, ब्रेन एंड लंग। नेक्स्ट बात बुक में लिखी हुई है कि बैक्टीरियोइड फ्रिजाइलिस इज़ फाउंड इन 25% ऑफ लंग एब्सेसिस। ये एक्सेप्शनल केस है, वो बिलो द डायफ्राम इन्फेक्शन काज कर रहे थे, लेकिन लंग एब्सेसिस के 25% में भी हमें बैक्टीरियोइड फ्रिजाइलिस देखी गई। प्रीवोटेला इंटरमीडिया, ये आपके पास मैं आपको जो पहले बता रही थी, प्रीवोटेला इंटरमीडिया एक न्यू स्पीशीज़ आई है जो कि प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका के अंडर ही आती है। प्रीवोटेला इंटरमीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट cause of gingivitis, periodontitis and dental abscesses। क्योंकि हम BDS से हमारा रिलेशन है, तो आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल डेंटल स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू के से भी और SCQ या वाइवा में पूछा जा सकता है कि जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस और डेंटल एब्सेसिस हमारे पास कौन काज करेगा? प्रीवोटेला इंटरमीडिया। नेक्स्ट हमारे पास है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस ये है कि हम बैक्टीरियोइड स्पीशीज़ को आइसोलेट करते हैं ब्लड एगर प्लेट्स पर, उन ब्लड एगर प्लेट्स पर जिनके पास हमारे पास क्लिनामाइसिन और वेनकोमाइसिन होती है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ दे कैन का शुगर फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें हमारे पास फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या प्रोपायोनिक एसिड आ जाता है, और ये जो सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये डिटेक्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी होता है। प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक कलर। अब आप ये किस तरह याद रखेंगे? आप ये देखें कि जो प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका है उसके नाम में क्या आता है? मेलानिन। एंड व्हाट इज मेलानिन? मेलानिन इज अ पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द ह्यूमन स्किन और एनी अदर स्किन। तो मेलानिन हमारे पास पिगमेंट से आप याद रखें कि ये ब्लैक कलर देगा ब्लड एगर प्लेट पर। इसकी डायग्राम अगर आप बुक में देखें तो वो कुछ इस तरह से लुक। Prevotella melaninogenica gives black color at the blood agar plates. This black color, okay? इससे आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये जो ब्लड एगर प्लेट है इस पर किस कल्चर की ग्रोथ हुई हुई है? प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे पास बैक्टीरियोइड्स हैं इसमें पेनिसिलिन की रेजिस्टेंट होती है। पेनिसिलिन या किसी भी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट होती है, जिससे क्या इंडिकेट होता है कि ये हमारे पास बीटा लैक्टिमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि बीटा लैक्टिमेज प्रोडक्शन जो कि हमारे पास पेरिप्लाज्मिक स्पेस में हो रही होती है वो रेजिस्टेंट काज करती है पेनिसिलिन की। अच्छा जी, रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड, यानी कि मोस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये काज करती है। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि मोस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑफ द एनएरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट इट इज़ ड्यू टू द बीटा लैक्टिमेज प्रोडक्शन। ठीक है, ये तो बात हो गई आम जनरल बातें।
अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मेट्रोनिडाज़ोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस विद सिफॉक्सिटिन, क्लिंडामाइसिन एंड क्लोरामेफेनिकोल एज अल्टरनेटिव। लेकिन अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी ड्रग ऑफ चॉइस ही होती है, तो अगर आपसे ऑस्पी में या फिर वाइवा में कोई टीचर पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियोइड्स, तो आपने पहले मेट्रोनिडाज़ोल का नाम लेना है, उसके बाद आप एज एन अल्टरनेटिव सिफॉक्सिटिन, क्लिंडामाइसिन या क्लोरामेफेनिकोल का नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री-वोटाइलर मेलानिनोजेनिका इन्फेक्शन इज आइदर मेट्रोनिडाज़ोल और क्लिंडामाइसिन। इधर भी दोबारा मेट्रोनिडाज़ोल का नाम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका ट्रीट ये हो सकता है कि हम सर्जिकल ड्रेनेज कर सकते हैं एब्सेसिस की, डायरेक्ट ड्रेनेज कर लें। एंड नेक्स्ट इज़ लंग एब्सेसिस ऑफन हील विदाउट ड्रेनेज, यानी कि लंग एब्सेसिस को हमें ड्रेनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सर्जिकल ड्रेनेज भी होती है एब्सेसिस की। उसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है, और अगर हम प्री वोटाइलर मेलानिनोजेनिका की बात करें तो उसमें मेट्रोनिडाज़ोल और क्लिंडामाइसिन। प्रिवेंशन में सबसे पहली बात है कि इसका जो प्रिवेंटरी क्योर है उसमें नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल, इसीलिए हमें पेरी ऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन देना पड़ता है। सिफेलोस्पोरिन की हम पेरी ऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि जहाँ ऑपरेशन हुआ हुआ है उसके इर्द गिर्द, पेरी मीन अराउंड, ऑपरेटिव मीन ऑपरेटिव एरिया। फ्रिक्वेंटली सिफॉक्सिटिन फॉर एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरी। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन कर रहे हैं और फ्रिक्वेंटली सिफॉक्सिटिन फॉर एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरी कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक था बैक्टीरियोइड्स, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब मुझे इजाज़त दें। अगर आपको इसके रिटन नोट्स चाहिए तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको स्पेशली कोई टॉपिक और समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरह आपकी भी तैयारी होती रहेगी और मेरी भी। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।